टाटा ग्रुप की प्रमुख रिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड साल 2025 में निवेशकों को बड़ा झटका देके गई है। इस साल इस कंपनी के शेयर में डबल डिजिट लॉस हुआ। मतलब ये साल 2025 में ट्रेंट का शेयर करीबन 43% गिर गया, जिसके बाद इसकी मार्केट वैल्यू में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान दर्ज हुआ। जिसके बाद अब कंपनी की कुल वैल्यू 1.45 लाख करोड़ रुपए रह गई है। इतना ही नहीं, ट्रेंट साल 2025 में निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शेयर भी बनकर निकला है, जबकि टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनियां जैसे कि टाटा मोटर्स और टीसीएस की गिरावट इसके पीछे रही। आपको बता दें कि ट्रेंड लिमिटेड टाटा ग्रुप की प्रमुख रिटेल कंपनी है। ये कंपनी ज़ुडियो और वेबसाइट दोनों स्टोर्स चलाती है, जिसमें सस्ते और महंगे दोनों प्रकार के कपड़े मिलते हैं। देखिए, इस गिरावट के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला बड़ा कारण बताया जा रहा है बहुत ज्यादा स्टोर्स खोलना। ज़ुडियो ने माह साल 2024 से 285 नए स्टोर्स जोड़े, जिसके बाद इसकी कुल संख्या 824 हो गई। लेकिन इससे पुराने स्टोरों की बिक्री कम हो गई, क्योंकि नए स्टोर पुराने स्टोरों से टकरा रहे थे। 58% पुराने स्टोरों पर असर पड़ा। बर्स्टाइन के एनालिस्ट जिग्नांशु गौर के अनुसार बात करें तो स्टोर ज्यादा आंकड़ों में होने से सेल ग्रोथ कम हो गई। दूसरा कारण है खरीदारी में मंदी आना। पूरे देश, खासकर शहरों में लोग कम खरीद रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट सौरभ मुखर्जी के अनुसार बात करें तो सभी कंपनियों को ये समस्या है, लेकिन ट्रेंड के पुराने स्टोरों की बिक्री अभी भी अच्छी है, रिलायंस रिटेल और आदित्य बिरला फैशन की तुलना में देखें तो। तीसरा कारण है कड़ी टक्कर मिलना। सस्ते कपड़ों के बाजार में जियो को नई कंपनियां जैसे योस्ता, स्टाइल यूनियन, OWND और इंट्यून की चुनौती मिली। इन कंपनियों ने 358 स्टोर्स खोले, जो ज़ुडियो के 27% स्टोरों से टकरा रहे हैं। लेकिन गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि ज़ुडियो का बाजार हिस्सा लंबे समय में बढ़ेगा, क्योंकि इसकी लागत कम है और डिस्काउंट और एड पर कम खर्च होता है। अब वित्तीय आंकड़ों की तरफ नजर मार लेते हैं तो दूसरी तिमाही कारोबारी साल 2026 में कंपनी की कुल कमाई 15.9% बढ़कर 4,818 करोड़ रुपए हुई। वेबसाइट और ज़ुडियो की कमाई 20.9% बढ़कर 3,935 करोड़ के करीब पहुंची। लाभ मार्जिन 17% रहा, जो पिछले साल से 1.5% बेहतर है। मुनाफा 11.4% बढ़कर 370 करोड़ के करीब हुआ। हालांकि फूड और ग्रोसरी बिजनेस 2.1% गिरकर 875 करोड़ के करीब गया, क्योंकि स्टोर अपग्रेड और कीमतों की होड़ से असर पड़ा। एक्सपर्ट्स की राय मिश्रित है, यानी कि मिक्स है। सौरभ मुखर्जी आशावादी हैं, कहते हैं कि शेयर 40 से 45% गिर चुका है, अब कीमत ठीक है। हम ट्रेंड में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं और साल 2026 में सरकार के स्टिमुलस से डिमांड लौटेगी। में बर्स्टिन ने कहा कि सेल ग्रोथ साल 2026 में 19% और साल 2028 में 20% सालाना बढ़ सकती है। रेटिंग आउट परफॉर्म और टारगेट 5,000 रुपए। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल रेटिंग दी और टारगेट 4,920 रखा। एक्सिस सिक्योरिटीज ने टारगेट घटाकर 5,100 रुपए किया, जबकि सिटी ने सेल रेटिंग दी और टारगेट 4,350 रखा। जेफरीज ने होल्ड रेटिंग दी है, लेकिन कहा है कि अभी सबसे बुरा खत्म नहीं हुआ है। अब कंपनी का मैनेजमेंट कहता है कि ये छोटी दिक्कतें लंबे समय के लिए फायदे वाली हैं, जैसे ग्राहकों को बेहतर सर्विस देना। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है, लेकिन लंबे समय के लिए ये अवसर भी बन सकता है। ट्रेंड का ये संकट इस साल रिटेल सेक्टर में सबसे बड़ी खबर बन गया है और आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी इस चुनौती को कैसे संभालती है और अपने निवेशकों का भरोसा वापस कैसे जीतती है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली पुस्तक की वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।